मैं अपने नेता चिराग पासवान बिहार के बड़े नेता बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूँ। जंगल राज से सवाल करने जा रहा हूँ का राज्यसभा में एक युग का इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें आरजेडी कह रही है कि दबाव में जो है मुख्यमंत्री काहे सवाल को घुमा देते हैं। आज सीएम नीतीश ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है राष्ट्रपति आप भी वहाँ पर साक्षी बने हैं लोजपा के तरफ से प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक पूरे अपनी यात्रा का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने इस बात को मानते हुए आगे के उनके इस यात्रा के लिए सभी ने मिलकर उनका सहयोग किया, साथ दिया। जंगल राज से निकाल करके लाने वाले नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में जाना एक युग का अंत तो साथ साथ दूसरे युग का शुरुआत है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके लिए उनको बधाई देती है, उनको शुभकामनाएं देती है। इतिहास में तो ये पहली बार हुआ ना सर कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया है। देखिए इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं हुई हैं या भविष्य में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो अप्रत्याशित होगी, लेकिन आपको नेतृत्व के साथ साथ व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है और इसके लिए चूंकि नीतीश कुमार जी ने खुद इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें राज्यसभा में जाना है और सभी एनडीए के सभी नेताओं ने इस बात का स्वागत किया, उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी पहले ही हाईजैक कर ली है बिहार। मैं पहले भी कह रहा था और मैं पहले भी वो दिख गया। तेजस्वी यादव जी क्या बयान देते हैं, नहीं बयान देते हैं, हताशा में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इस पर तेजस्वी जी को खुद आकलन करना चाहिए। आज पूरे के पूरे महागठबंधन में तेजस्वी जी की बात सुनने के लिए ना कांग्रेस तैयार है, ना अलग उनके एलाई तैयार है। तथ्य के साथ, तर्क के साथ अगर तेजस्वी जी बोले तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। आरोप लगाना तो खैर आरोप तो कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं और उनके आरोपों को बिहार की जनता भी लगातार खारिज करती रही है। जैसे पिछले अभी विधानसभा के चुनाव में उनको और उनके नेतृत्व को, उनकी पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया है। सर 19 विधायकों वाली लोजपा जो है उसको एक भी राज्यसभा सीट नहीं दिया गया, जबकि 4 सीट वाली रालोमो को एक राज्यसभा का सीट दिया गया। हम लोगों ने कभी मांगा ही नहीं राज्यसभा का सीट। देखिए, बिहार की जनता ने हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हम लोगों को पिछले आप देखेंगे 2 सालों में अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है। हमारे 19 विधायक, बिहार सरकार में 2 मंत्री, 5 सांसद, 1 केंद्र में मंत्री, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और मांगते हैं तो एक बड़ा ही नाशुक्रा सा संदेश जाता। हमारे भविष्य में आने वाले समय में हमें क्या वाजिब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गठबंधन के अंदर तय होगी और जब तय होंगी तो आपको भी बता दी जाएगी। हम लोगों ने राज्यसभा का सीट कहीं नहीं मांगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या एनडीए की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चिराग हो सकते हैं मुख्यमंत्री? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें गठबंधन के अंदर, गठबंधन के बड़े नेता बैठ कर के तय करेंगे। आपस में भी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा निजी विचार है। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अंतोगत्वा अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ही बैठ करके तय करेंगे। सर मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जी, ये गठबंधन के अंदर ही बातचीत होगी और इसी पर हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए ना जी, हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए। अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो केंद्र में इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। लेकिन और बड़े दायित्व के लिए जब एनडीए के गठबंधन में बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे, आपसी बातचीत होगी, सहमति बनती है, सहमति बनेगी, इसके बाद जो भी फैसला आएगा आप सभी के संज्ञान में दिया जाएगा।
सर सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यसभा का नामांकन भरा है, विपक्ष के लोग जिस तरह से हमलावर हैं, कह रहे हैं कि उन्हें दबाव डाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। 2-4 मंत्री उनके इर्द गिर्द भाजपा के एजेंट बनकर रहते हैं। देखिए, ये तमाम निराधार आरोप हैं जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो खुद नहीं आते हैं। तो बिहार के लोगों के प्रति, बिहार विधानसभा के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या जवाबदेही है, क्या गंभीरता, वो दिख रहा होता है। उसी तरह से उनके आरोप है, बगैर कोई तर्क के, बगैर कोई आधार के तर्कहीन आरोप लगा रहे हैं। उन्हें खुद अभी सोचना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार की जनता के प्रति जो उनका दायित्व है वो पूरा करें, उसको पूरा करने में ध्यान दें। बाकी एनडीए क्या कर रहा है वो एनडीए आपस में अपने लोगों से बातचीत करके तय करके आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के लोग तो यह भी कह रहे हैं सर कि नीट मामला, सृजन घोटाला या फिर जो भी बालिका गृह ये जो कांड हुआ था उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया है, जिस वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद ही अपनी बात को रखा और उन्होंने अलग अलग कई मोर्चों पर पहले भी, आज से 2-3 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि एक राज्यसभा ही है जहां वो नहीं गए हैं और जब उचित समय आएगा तो वो ज़रूर जाना चाहेंगे। अगर आज उनकी इच्छा के हिसाब से अगर उनको लग रहा है जाना चाहिए तो एनडीए के जो नेता हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो उनकी शिक्षा को पूरा करें।